तो लास्ट क्लास में हमने की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब मैं आपको डीडीएल में डेटा क्रिएशन बताता हूँ, है ना, डेटाबेस क्रिएशन। यही बच रहा था हमारा टॉपिक, है ना। इसी में हम कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको ना डार्क सेल पे करते हैं। सेल की नॉलेज मैंने दे दिया था ना आपको, सेल पे काम करने आता है ना सभी को। सेल बताया था ना, माई SQL सेल। ये ओपन कर लीजिएगा, माई SQL सेल। ये ओपन कर लेना है, इसको डबल क्लिक करके ये ओपन कर लेना है आपको। ओपन कर ले। मेरी सर्वर चल नहीं रही वहां पे ना, तो मैं सोच रहा हूँ इस पे वर्क करके देखूँ। कि अभी इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ सब लोग। सीक्वल में आना पड़ेगा, सीक्वल मोड में यहाँ पे लिखेंगे स्लैश कनेक्ट, है ना। क्या लिखेंगे बताना। एड रूट यूजर नेम रूट @ सेल CMD नहीं होता था ये, लोकल होस्ट। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड एंटर किया, हिट किया, देखो लॉगिन हो गया। ये हो गया, नहीं हो रहा है वैसे, मैं का हो गया होगा जल्दी से। सर्वर एरर आ रहा है। हो गया फाइनली, है ना। अब देखो अभी हमारे पास कितने डेटाबेसेस है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो 100 डेटाबेसेस, यदि डेटाबेसेस अपने, ये जो सर्वर है, ये जो सर्वर है, तो नहीं, पासवर्ड ठीक है, मेरे सर्वर में ही दिक्कत है। मेरा सर्वर कहीं चल नहीं रहा है प्रॉपर। ये जो सर्वर है ना, वो नहीं चल रहा। यार मैं ना कुछ ये प्रोजेक्ट कर रहा था, डिस्टर्ब कर दिया बच्चे। आस पास के बच्चे बैठ जाते हैं ना बेटा ऐसे ही। ऐसा नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना, इसे क्या सब बात बेटा मैं एक्सेप्ट कर लूँ, कोई ऐसा नहीं। चीजें होती हैं, एक तो टेबल के रिस्पेक्ट में उसके एट्रीब्यूट्स, और दूसरी चीजें क्या मिलेंगी उसके अंदर, इंटरफेस, ठीक है ना। तो कौन क्या शो कर रहा था ये मैंने बताया था आपको। इसमें फिलहाल देखो हमारे पास कितने, पहले तो डेटाबेस बना लो जहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल किसके अंदर होते हैं, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे बताइए सब लोग। हमने बताया था वही चीजें, क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम वॉट एवर रख सकते हो आप। डेटाबेस का नाम जैसे रखा हमने हॉस्पिटल DB, हॉस्पिटल DB, है ना। और यहाँ पे देखिए डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो आप इसे चेक कर सकते हो। डेटाबेस चेक करने के लिए देखो ये यूज करेंगे, देखिए हमारा डेटाबेस बन चुका है। क्या नेम दिया था हमने, हॉस्पिटल DB बन चुका। तो इस डेटाबेस का अंदर क्या बनेगा बेटा, टेबल। नहीं, तुम कितने टेबल रख सकते हैं बताइए। देखो हमारे पास ये सारे टेबल हैं। तो अब हम किसको बनाना शुरू करेंगे, देखो एडमिन जो है वो स्टाफ से कनेक्टेड है। एडमिन डॉक्टर से भी कनेक्टेड है। स्टाफ पेशेंट हो सकता है। ये सारे डॉक्टर एक पेशेंट हो सकता है, देख रहे हो ना। और तो सबसे पहले इसमें क्या होगा मुझे बता सकते हो, देख के क्या इसमें सबसे पहले मुझे बताओगे क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा बताओ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एडमिन। नहीं, सबसे पहले मुझे लगता है जहां तक आप देख पा रहे हो, इसमें क्या होगा, एडमिन होगा सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले एडमिन बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले एक टेबल बनाना है। टेबल का नेम हमने रखा क्रिएट टेबल। टेबल का नेम कुछ भी रखा है, जैसे हमने रखा एडमिन लेट से, है ना। तो देखो मतलब टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हाँ, पहले डेटाबेस को यूज सेलेक्ट कर लो, तब उसके अंदर टेबल बनेगा। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज कमांड, यूज हॉस्पिटल DB, है ना, हॉस्पिटल DB। हो गया, ये हुआ, हो गया ना। फेचिंग नेम्स हो गया। अब यहाँ पे कमांड चलेगा क्रिएट डेटा, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, है ना, क्रिएट टेबल। टेबल नेम हमने क्या रखा, लेट से एडमिन। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाना है, यूजर ID, और वो यही था ना। तो हमने रखा यूजर ID। अच्छा यूजर, एक चीज और देखो, MySQL में पाइथन जैसा नहीं होता सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करना पड़ता है। इसकी डेटा टाइप बताओ, यूजर ID के अंदर कैसे डेटा रखना है, लेट्स में इंटीजर रखना, तुमने लिखा इंट। इंट के अंदर और क्या बताना है कि इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, तुमने लिखा नॉट नल, नल वैल्यू अलाउड नहीं, ठीक है। फिर इसमें और एक चीज और बना सकते हो क्या, और एक चीज और, ऑटो इंक्रीमेंट की एबिलिटी ऐड कर दो। तो क्या लिखोगे, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बढ़ेगी, है ना।
और फिर ठीक है, कितना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यूजर आईडी के बाद क्या होता है, यूजर नेम। नेम कैसा डेटा होता है, नेम के अंदर कैसे कैरेक्टर होते हैं। जनरली लोग वैर यूज करते हैं, वैर का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। वैर और कैर में क्या डिफरेंस है। देखो वैरकर की जैसे लेंथ हम, वैरकर के अंदर लेंथ हम दे सकते हैं। इसमें जैसे हमने लेंथ डिफाइन किया, ये तो हर चीज में कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लेट से वैरकर की लेंथ रखा हमने लेट से 50, लेट से, और कैर का लेंथ रखा है 50। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में 50 50 शो होता है। पहली चीज तो ये है, वैरकर में ना अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, और दूसरी चीज ये होता है कि जैसे 50 लेंथ तक हमें दे रखा है, बट यदि नंबर ऑफ डेटा, तो ये जो डेटा है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 है, तो रिमेनिंग जो 40 है उसको क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इससे, मतलब नेक्स्ट वन को अलॉटमेंट। बट जबकि यहीं पे कैर यूज करते हैं तो हर एक के रिस्पेक्ट में 40 अलॉटमेंट होती है, चाहे उसकी डेटा का साइज 40 हो या 30 हो या वट। तो जनरली लोग कैर तब यूज करते हैं जब आपको पता हो कि नहीं स्टैटिक साइज कैर दो ही होगा कम से कम, जहाँ पे फिक्स होगा, है ना। हाँ, तो वहाँ पे यूज करते हैं आप कैर। जनरली क्या यूज करते हैं वैर। इसमें ज्यादा नॉट नल, ठीक है। उसके बाद और क्या होना चाहिए बताओ, ज्वाइनिंग डेट। डिपार्टमेंट हुआ तो फिर डिपार्ट एडमिन पूरे का एक ही होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं होते। उसमें तो उसमें तो दो एक तो बना, वो तो बेकार से बनाया हुआ, अच्छा नहीं। और ये अब और भी बना लो, जैसे ये जो एडमिन था ज्वाइन कब किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए ना, कब से देख रहा है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नॉट नल, इम्प्लॉय टेबल बना लोगे, नहीं वहां पे इसको दे दोगे, ये भी है, इसको अलग टेबल बना के दे देंगे इम्प्लॉय टेबल में। और क्या होगा बताओ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक और रोल बना दो, इसका रोल क्या है यहाँ पे एडमिन में, क्योंकि एडमिन में मैनेजमेंट भी होते हैं, एडमिन में आपका ऑपरेशंस भी आता है, एचआर भी आता है। तो इसका रोल क्या है या डिजिग्नेशन क्या है, रोल ही दिख लो, डिजिग्नेशन तो ऑलरेडी क्या वो है, वेर क्या, 100, नॉट नल, नल वैल्यू नहीं अलाउड। और नल वैल्यू अलाउड होती तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे नॉट नल हमने लिख लिया, और यदि नल लिख रहा है कोई तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। तो ये हमने किया। अब यहाँ पे देखो, कोई मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई भी टेबल विदाउट विदाउट की वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो इसमें हमें की बनाना पड़ेगा, तो हमने बताया था कि सबसे पहले सुपर की बनेगा, फिर कैंडिडेट की बनेगा, और फिर प्राइमरी की बनेगा। तो ओवरऑल बात प्राइमरी की थी, इसमें कौन से कॉलम है जिसको हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, एक बार देख के बताओ। यूजर आईडी को, यूजर आईडी को ये देखो, यदि कभी तो सिंगल कॉलम मिलकर प्राइमरी की बनता है, यदि मोर देन वन कॉलम मिलकर प्राइमरी की बनता है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे। देखो देखो, एक था कि यदि मल्टीपल कॉलम लिखे बनता प्राइमरी की, तो आप यहाँ पे सिंपल कॉमा देके लिख सकते थे, प्राइमरी की, प्राइमरी, प्राइमरी की और कॉलम, जैसे C1 C2 जितने भी कॉमन थे कॉलम थे जिनको मिला के बनता है। बट हमारा भी सिंगल कॉलम प्राइमरी की बन रहा है ना बेटा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट जेन्युइन तरीका ये है कि आप इस कॉलम के बाद ही सीधा लिखो। बट यदि मोर देन वन कॉलम मिला के बनता है तो आपको लास्ट में लिखना पड़ता, समझ गया ना। तो ये डेटा टाइप में पूरी डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे आप लिख दो दिस टेबल प्राइमरी, समझ गए ना आप। और एडिट करो, देखो एरर दे रहा है, नियर वायर कैर का स्पेलिंग कुछ और लिख दिया हूँ मैं कहीं पे, वायर कैर, वायर कैर, वायर कैर, इसकी लेंथ दे दिया मैंने 100। देखो हो गया, टेबल बन चुका है। अभी देखिए टेबल बनाया है बेसिकली हमने इसमें, देखो एक ही टेबल दिख रहा है ना आपको, एड्रेस और
देखिए टेबल लिख रहे हो सभी को, सो टेबल्स में एक ही टेबल ऐड होता है, दूसरा टेबल बनाता हूँ एडमिन लेट से। एडमिन का दूसरा टेबल कौन सा है देखो आप, स्टाफ का। तो स्टाफ का मैं एम्प्लॉई का, स्टाफ से बेटर क्या रहेगा एम्प्लॉई। तो बनाना शुरू करते हैं। क्रिएट, और ये जो स्टाफ है इस किससे कनेक्टेड है, एडमिन से है ना। पॉइंट्स, ये फिर जॉब से कनेक्टेड है। एक्चुअली ना एडमिन डू रिपोर्टिंग मैनेजर को, एडमिन जिसका अपॉइंटमेंट कर रखा है, ये डॉक्टर को जिसने अपॉइंटमेंट किया है, तो ये एडमिन और यूजर ये पॉइंट्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वो स्टाफ है वो एम्प्लॉय जिससे एडमिन ने कर रखा है। तो कोई कॉलम होनी चाहिए ना जो एडमिन से कनेक्ट होने चाहिए, है ना। एडमिन के अंदर और भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यूजर आईडी और इसके स्टाफ एज एम्प्लॉय हैं, तो इनके भी यहाँ पे दोनों में क्या है, अपॉइंटमेंट पॉइंट्स है ना। नहीं नहीं वो नहीं है। एडमिन में तो अपॉइंट अपॉइंट करता है ना, कि आपका जैसे अपॉइंटमेंट का मतलब है साइन, ज्वाइन कराना हो, वो है अपॉइंट करना। तो एडमिन का एडमिन कौन एक्चुअली एम्प्लॉय का, या तो ये होगा इसका रिपोर्ट्स टू रिपोर्टिंग मैनेजर, उसको वो एडमिन आईडी मैच कराएगा। समझ गया, ठीक है समझ गया। समझ गया मैं क्या समझाया। देखो जैसे एडमिन जो होगा वही एम्प्लॉय हायर करेगा ना, तो हर एक एम्प्लॉय की एक एडमिन होगा ना रिपोर्टिंग मैनेजर, जैसे आपकी कंपनी 5 है, तो हर एक एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई उसका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, और उस रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, जो एडमिन होगा। समझ गए ना। तो एडमिन का जो यूजर आईडी है वो एक एम्प्लॉय का क्या होगा, रिपोर्टिंग मैनेजर की आईडी। समझ गए ना। तो हम एक एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेजिग्नेशन, और एक और होगा क्या, इसके रिपोर्टिंग टू रिपोर्ट्स मैनेजर का आईडी। तो रिपोर्ट्स टू किसका होगा, एडमिन का। समझ गए ना, तो दोनों कनेक्टेड हो गए। बस यही आया समझ में सबको। हाँ टीम लीडर एग्जैक्टली। तो वो टीम लीडर आया नहीं वैसे आज कुंदन। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या था हमारा, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या है, वही टेबल का नेम लिखा, ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी भी होगा है ना। ईएमपी आईडी कैसा होना चाहिए, का इंटीजर होना चाहिए, नॉट अलाउड है। ऑटो इंक्रीमेंट इसमें भी लगा दो। एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी टेबल आप बनाना, इसमें फिर मैं आपको कंस्ट्रक्ट कैसे ऐड करते हैं उसको बताऊंगा। इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, इसकी लेंथ बता नहीं, लेंथ बताने के लिए नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट। और ये ओवरऑल प्राइमरी कीवर्ड मैं अभी लिख देता हूँ, है ना। नहीं तो आप लास्ट में भी लिख सकते थे, दोनों तरीके में बता रहे थे। फिर इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख, फुल नेम लिख सकते थे चाहे तो। फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे वैर कैर, नॉट नल, फिर लास्ट नेम वैर कैर, स्केलेंथ लेट से 50 रखा हमने। अभी नल बिल आउट नहीं है, नॉट नल। दो बने, और क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद और क्या होता है, इसकी ईमेल आईडी हो सकती है ना। ईमेल आईडी के लिए वायर का जनरली लिखते हैं, लेकिन SQL ने एक नया डेटा टाइप डेवलप किया है डेटा इसके लिए, इसके लेंथ रख लो नॉल। अच्छा यहाँ पे यदि वायर का, तो डिफॉल्ट यहाँ पे मैं क्या वैल्यू फिक्स कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ यूजर जिनके ईमेल आईडी अवेलेबल ना हो, तो डिफॉल्ट में यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम वैल्यू रख सकते हैं एन ए। इतने क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एन ए कैरेक्टर है, वायर में वही रख सकते हो जो अलाउड है। सॉरी, मतलब डिफॉल्ट वही रख सकते हो जो, जैसे डेट है, डेटा टाइप, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आप एन नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसकी डेटा टाइप क्या है, डेट। आप वैल्यू डेटा टाइप रखते हो तो इंट, उसमें आप एन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट उसमें जीरो होगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा टाइप जैसा डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंग एन वैल्यू आएगी। डन, समझ में आया नहीं, आप बताओ सब लोग। और यहाँ पे नॉट नल अलाउड है, तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने भी दे सकते। ठीक है, वो तो डेटा फील्ड है ना उस तरह का टेक्स्ट, जैसे ये इमेज फील्ड, ईमेल का अलग एक फील्ड आता है, ईमेल फील्ड, उसमें
इसका स्पेशली लगा दो तो वो जब तक एट द रेट नहीं आएगा, मतलब वैलिड मेल आईडी नहीं है, मतलब उसको पिक नहीं करेगा। ईमेल फिर लगा दो, आईडी की जगह पे ईमेल आईडी की जगह पे ईमेल फिर होता है, डेटा चेक कर लेंगे हम। तो लगा लेना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, डीओबी चाहो तो ले लो, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी डेट, नल चाहो तो अलाउड है, अदरवाइज नॉट नल कर दो, नॉट नल। और लास्ट हमारा क्या रह गया, एड्रेस, है ना। ये सब तो डाल दिया, डीओबी डेजिग्नेशन भी तो बताओ करता क्या है ना। अच्छा हमारे पास डेजिग्नेशन ऑलरेडी होनी चाहिए डिफाइंड, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर डेजिग्नेशन, हमारे कंपनी फिक्स नंबर ऑफ डेजिग्नेशन होते होंगे ना हर कंपनी में। हाँ एक में डेजिग्नेशन, इसको वेलकम यहाँ पे दे दिया नॉट नॉट, क्योंकि डेजिग्नेशन तो इम्पोर्टेंट है। और फिर इसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में बड़े, डिपार्टमेंट नाम को मैं बना देता हूँ, बट फिलहाल इसको बाद में इसको ऐड कर लेंगे अल्टर कमांड, है ना। तो या फिर अभी रहने देता हूँ, जब डिपार्टमेंट बनाऊंगा तब ऐड कर, ठीक है, एक तरीका ये है डेजिग्नेशन। और क्या होना चाहिए, इसके रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, उनका नेम, रिपोर्ट्स टू में, रिपोर्ट्स टू, रिपोर्ट्स टू को आप क्या लिख सकते हो, मैनेजर की आईडी, ये जो इम्प्लॉय है इसको रिपोर्टिंग करता है। तो इसकी रिपोर्ट्स टू क्या होगा बताओ, इंटीजर आईडी होगी ना, रिपोर्ट्स टू मैनेजर की आईडी। और वो मैनेजर कहाँ होगा, एडमिन में बैठा, ये जरूरी है, सब हो सकता है, माइट भी। इसकी डेट क्या ले रखे, इंट क्या ले रखे हो यहाँ पे देख लो, ये है ना, नॉट नल, डन। ये तक बना लिया अब हमारी प्राइमरी की तो बन गई, अब हमें क्या बनाना है, फॉरेन। तो फॉरेन की में बताना ध्यान से, प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की तो आप डायरेक्टली वहां पे नेम लिख दे, फॉरेन की देखो बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, FREI जी, फॉरेन की। फॉरेन की किसे बना रहे हो बताओ, रिपोर्ट्स टू को, यही इसी कॉलम को बना रहे हो ना, रिपोर्ट्स टू को। रेफरेंसेस कहाँ से देखो, REF, REF, RE, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किसकी कहाँ से लेना है, किस टेबल से बताओ। तो हमें देना है रेफरेंसेस किसके, एडमिन टेबल से, एडमिन टेबल के यूजर्स, है ना, एडमिन टेबल के यूजर्स, बस ब्रैकेट बंद, क्या दे रहा है, नियर, क्या हो गया, क्या है, वैर कैर कहीं पे दिक्कत किया हूं मैं, वैर कैर, वैर कैर, सही तो है, वैर कैर कह रहा है, वैर कैर 5 का लिख रखा हूँ, 50 में लिखा होगा something। कहाँ पे, अच्छा लिख के लिखा हुआ, हाँ हाँ सही सही, थैंक यू। देखो हो गई ना दूसरी रो, और ये दोनों टेबल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। देखो एडमिन और इम्प्लॉय, मतलब अब एडमिन में जो डेटा एडेड होगा वही, मतलब यदि हम डायरेक्टली इम्प्लॉय का डेटा ऐड करने का ट्राई करते हैं, ऐड होगा, नहीं होगा ना, ये सब ना। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ एकेडमी में, जैसे कि हमने डिपार्टमेंट टेबल बनाता हूँ और उस डिपार्टमेंट की आईडी भी इसमें अटैच करता हूँ, किसमें, यूजर्स, सर इम्प्लॉइज में नहीं, एक नया टेबल बनाता हूँ, ये टेबल। अच्छा ये इस टेबल में से सारे टेबल इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कोई जरूरी नहीं है, अब इसको हम नॉर्मलाइजेशन करके कुछ टेबल को हटा भी सकते हैं, हाँ? तो कोई इसमें कुछ कुछ कॉलम को हम हटा सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट यदि हो गया तो उसके हम उसकी भी हम उनको डेजिग्नेशन बता देंगे और डिपार्टमेंट बता देंगे। तो फिर ये सब अलग से कैशियर वगैरह का अलग से बनाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, नहीं बताओ, क्योंकि ओवरऑल सारे क्या एम्प्लॉई हैं, सारे क्या क्या है, एम्प्लॉई हैं। या एडमिन वाले को चार्ज तो हटा सकते थे हम यहाँ पे, अब क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डिपार्टमेंट हमने रखा, डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए आपको। डिपार्टमेंट आईडी क्या होता है, इंटीजर, अच्छा इसको अलग भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इंटीजर ही लेना अलाउड है, नॉट नल ये रखा, हमने आ गया प्राइमरी की रख लिया, प्राइमरी, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की, और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट जरूर ऐड कर लेना, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, 850 हो गया।
क्रिएट करके देखे। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया क्या क्या, डिपार्टमेंट आईडी आ गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, और क्या होता है, डेट, एस्टैब्लिश डेट, कब से ये ओपन चल रहा है, एस्टैब्लिश डेट, एसटीडी डेट का डेट है बता दो, डेट ये नॉट नल है ना। नहीं ये तो वो तो बढ़ते करते रहते, आज सफाई दो लोगों से हो जा रही है, 4 लोगों से। डिपार्टमेंट बड़ा छोटा हो तो अलग चीज है ना, बस इतनी होनी चाहिए। प्राइमरी की बना दिया हमने, हाँ ठीक है। देखो ये बन गए दो तीन टेबल, अब देखो सुनो मेरी बात को, जैसे 3 टेबल तो बन गए, बट ये जो इम्प्लॉई हो गए, इम्प्लॉई की स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगी है ना, इम्प्लॉई की स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगी। एडमिन तो सबका होता है, तो एडमिन तो ओवरऑल डिपार्टमेंट का होगा, बट इम्प्लॉई की स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होनी चाहिए। हाँ, इम्प्लॉई मीनिंग के स्टाफ अलग से बनाना पड़ेगा। समझ गया ना। तो अब हमें अब ऐड करना है किसको, इम्प्लॉई को। डिपार्टमेंट एक जो है, डिपार्टमेंट आईडी हर एक इम्प्लॉई को प्रोवाइड करनी है ना, इनकी रिपोर्ट देना पड़ेगा ना। तब क्या कैसे करोगे, क्योंकि वो तो टेबल पहले से बन चुका है। तो अल्टर कमांड चलेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम किसमें किसमें अल्टर करनी है बताओ, एम्प्लॉई में, एम्प्लॉई, और इसमें क्या क्या ऐड करना है बताओ, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ऐड करना है या डिपार्टमेंट नेम, जो मन करे वो कर लो, आपकी मर्जी। डिपार्टमेंट आईडी लेट से हमने ऐड किया, डिपार्टमेंट आईडी है ना। डिपार्टमेंट आईडी इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है ना, नॉट अलाउड है। और ये है क्या, एक फॉरेन की, तो लिख दो यहाँ पे जो लिख सकते हो वहाँ, फॉरेन की, फॉरेन की किसी, यही फॉरेन की है। अरे अरे, ऐसे नहीं होता इसका सिंटेक्स है। मोहक देखना, रेफरेंसेस, रेफरेंस कहाँ से दोगे, डिपार्टमेंट टेबल का। हाँ हाँ, ऐड कॉलम डिपार्टमेंट टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, हमें कॉलम ऐड करना है ना, तो ऐड कॉलम लिखना पड़ता है यहाँ पे, कॉलम डिपार्टमेंट आईडी। और ये फॉरेन की कंस्ट्रक्ट का देखना है एक बार, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल का हम डिपार्टमेंट आईडी दे देंगे, डीपीटी आईडी। इसका सिंटेक्स थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे ना, फॉरेन की रेफरेंसेस ये देखना ही गलत है कुछ। इसका सिंटेक्स कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखना एक बार सब लोग देखो, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम्स, कॉलम या कॉलम्स, डिपार्टमेंट आईडी नॉट नन, किसकी, एफ ई, हाँ रेफरेंसेस। और ये सही है सिंटेक्स देखना, वैसे तो सही है सब। सिंटेक्स कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। ऐड फॉरेन की सीधा लिख दो, नहीं ये कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ जो ऐड कॉलम लिखे हो ना, यहाँ पे लिखना होता है। हम्म, पहले कॉलम ऐड कर लो, फिर ये कमांड चला दो, नहीं पहले ये कॉलम ऐड कर लो, सुनो, पहले ये ऐड कर लो सिंपल।
करेक्ट करने को तो ये पहले फॉरेन की ऐड हो जाएगी हमारी, यहाँ से देखो ऐड हो गई। अब इसको फॉरेन की बना दो। फॉरेन की बनाने के लिए क्या लिखते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड फॉरेन की, यहीं पर लिख दो ऐड फॉरेन की सीधा, ऐड फॉरेन की। इसको बनाना है फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी को, डीपीटी आईडी है ना। उस रेफरेंसेस दे, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कहाँ से दोगे, बता दूंगा, एक साथ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट टेबल के, डिपार्टमेंट टेबल का डीपीटी आईडी बस। REFT, देखिए हो गया ना दोनों टेबल। अब एक बार टेबल को डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में दो दो प्राइमरी, दो दो फॉर्म की एडेड है ना। ये तो इसको नहीं, डिस्क्राइब करा लो, डिस्क्राइब पता चल जाएगा, डिस्क्राइब तो ही। देखो दो दो प्राइमरी के दिख रहे हैं, एनुअल एनुअल दिख रहा है जिसमें, कौन कौन से इसमें रिपोर्ट्स टू भी हमारा प्राइमरी के, डिपार्टमेंट आईडी में हमारी क्या है। एक और तरीका है फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ऐड करके करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अब इस तीनों टेबल बन गए, तो सबसे पहले डेटा किसमें ऐड करोगे बताओ। सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल में ऐड होगा, फिर यूजर, फिर हमारे एडमिन में होगा, एम्प्लॉय में तब होगा, क्योंकि एम्प्लॉय में जब तक डेटा ऐड नहीं होगा तो हमें ऐड करने ही नहीं देगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग। पहले हमें उसमें ऐड करना होगा, तब डेटा इसमें ऐड करना होगा। इफ वी रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट आईडी नल रख नहीं सकते, और वो जब तक रखोगे डेटा एंट्री होगा नहीं। ये सब चीजें आपको करना है। कल की क्लास में एक बार आप इस पूरे ये जो इमेजेस हैं, इसमें के अंदर जितने भी टेबल हैं आप एक बार करके आइए सब लोग। और कल की क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे, मीडियल हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे DCL और TCL। बट उसके पहले कल हम व्यूज शुरू कर लेंगे, केस स्टेटमेंट है वो भी कर लेंगे, और ट्रिगर से ही करवा देंगे, ठीक है। वो छोटे टॉपिक है व्यूज, जिसके बाद व्यूज ही शुरू करेंगे। मिरर इमेज ऑफ डेटाबेस होता है, आप पढ़े थे व्यूज ही बात, पढ़े थे व्यूज, मिरर इमेज है ना। पहले हम एक डेटाबेस बनाए, इसका व्यूज बनाएंगे कल की क्लास, ठीक है। एक बार आप इस पूरे को बना के आना, लेकिन सब लोग जो नहीं बना के आएंगे, बना के आओगे ना, सब सब वेट कर रहे हो। क्या सब ये नहीं कह, सब नहीं बना के आओगे, सब बाकी चीज के बाद बना के आओगे ना, सब ये सब बट कहाँ बोलोगे ना ये, सब लोग भी सब। तो सब लोग बना लेना ये है ना, जब घर डॉक्टर का जाए तो कोई बात नहीं, परसों तरसों जब आओगे ना सारे बच्चे सब बना के आना, ताकि मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। रही थी हमारी DDL जो हमने कंप्लीट किया एप्रोप्रिएट तरीके से। अच्छा नहीं, DDL में एक चीज और रह रही है हमारी। DDL में नहीं, वो तो शायद DML का पार्ट है। जैसे आपको फॉरेन की ऑलरेडी ऐड है, उसे डिलीट करना है तो कैसे करोगे। मैंने बताया था नहीं कंसर्न कि फॉरेन की यदि जैसे बताया था हमने कि कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। तो की मैंने समझा दिया, अब मुझे एक चीज मैंने डिस्कस करना था, क्या कि यदि कोई फॉरेन की ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और फिर उसे रिमूव करना है तो क्या करोगे। पहले फॉरेन की जैसे ऐड की उसी तरह से फॉरेन की क्या होती है, रिमूव होती है। जैसे हमने अभी कमांड चला के फॉरेन की ऐड किया ना इसमें से, तो अब इसमें से जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय की डेटा डिलीट करनी है, तो तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक इसकी फॉरेन की एडेड है नहीं। तो इसकी डेटा डिलीट करने के बाद इसकी फॉरेन की मुझे क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो जैसे अल्टर कमांड के थ्रू फॉरेन की ऐड होता है ना बेटा, उसी तरह से फॉरेन की यहाँ से रिमूव भी होता है। समझ गए, रिमूव बस पढ़ेंगे उसको। एक चीज और होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड होती है। तो फॉरेन की रिमूव जो होती है ना, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बिहाफ पे ही है। तो पहले हम ये समझेंगे, कल की क्लास में एक चीज और डिस्कस करेंगे कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि विदाउट जो फॉरेन की रिमूव होते हैं वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बिहाफ पे रिमूव होते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं होते। तो कल की क्लास में इसे बंद करोगे, आज नहीं तक रखता हूँ, ठीक है। कल की क्लास में सारी चीजें